हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एलके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों एवरेज के मैं सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं। एवरेज के वो सारे क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 में 2020-21 में जो भी पेपर लिए गए उनमें पूछे गए थे। ठीक है, औसत से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और काफ़ी बेस्ट तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताने की, कम से कम टाइम में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करने की विधि बताता हूँ आपको। और हमेशा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट सॉल्व करता हूँ। हालांकि एनटीपीसी सॉल्व करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि इसका पेपर भी काफ़ी टाइम बाद शुरू हुआ। एक्चुअली पेपर शुरू भी नहीं हुआ, पेपर की अनाउंसमेंट जो हुई सीबीटी 2 की वो काफ़ी समय बाद हुई और शुरू में कुछ अता पा, इसीलिए मैंने अ, इसका सॉल्यूशन पहले नहीं कराया। ठीक है, बाकी आप एसएससी का देखेंगे, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, उनकी मैं पेपर जैसे उनका रिजल्ट आता है, उनकी आंसर की आती है, आंसर की आने के साथ ही मैं अगले दिन से पेपर सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ और वो भी चैप्टर वाइज। तो अभी मैं फिलहाल एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो पेपर हुए थे उनको मैं चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले जैसे मैंने पाइप और टंकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, प्रोबेबिलिटी के यानी कि प्रायिकता के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, मैंने अलग अलग वीडियो बना रखा है। फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपने बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक करना। उसमें बहुत सारे अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहां पर रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 सॉल्यूशन करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, सबसे ऊपर ही उस पर क्लिक करके आप बाकी के वीडियो को भी जरूर से देख लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एनके मैथ्स नंदू कुमार को जरूर से सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, और आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये एनटीपीसी ही नहीं बल्कि ग्रुप डी का जो पेपर होगा, देखो ग्रुप डी के पेपर के लिए भी काफी जरूरी है और रेलवे एनटीपीसी के सीबीटी 2 के लिए तो जरूरी है ही। अभी मान लो भले ही ये कमेटी गठित गठित की गई या जो भी हो, लेकिन पेपर तो कभी ना कभी होगा ही। तो इसीलिए आपको अब फोकस करनी है पूरी तरह से अपनी तैयारी पर। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। पुराने दोस्त जो देख रहे हो जरूर से एक बार लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करके जाना। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन अपने सामने है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं भी आपको लैंग्वेज में डाउट आता है तो हमेशा आप सही मानिएगा हिंदी वाले को यहाँ पर। ठीक है, वीडियो के अंदर हिंदी वाले को सही मानिएगा। अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई आपको डाउट आता है कि हिंदी वाला सही है या इंग्लिश वाला है, कोई डेटा इधर उधर हो, तो आप इंग्लिश वाले को नहीं हिंदी वाले को सही मानिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं चाहूंगा कि देखो एवरेज की आप एक मेरी वीडियो देख लो तो बेटर होगा, आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा। वरना देखो अगर आप बेसिक केवल एवरेज का पढ़े हैं, किताब से पढ़े हैं, कभी किसी अच्छे टीचर से नहीं पढ़े हैं, तो हो सकता है मैं जिस तरीके से सॉल्व करूँ आपको समझ ना आए। ठीक है, तो मैं वीडियो में अभी फिलहाल समझाने की कोशिश ज़्यादा नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताऊंगा कि आप फास्ट कैसे सॉल्व कर पाएंगे और किसी क्वेश्चन को, एवरेज के जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, इनको कितना फास्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो एवरेज की एक मेरी सैंपल पेपर करके वीडियो है, सैंपल पेपर फॉर सीजीएल, ठीक है, और सीएचएसएल 2021। इसके लिए सैंपल पेपर मैंने बनाया था एवरेज के 2 वीडियो, ये भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। इनको जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप वहां से इस एवरेज की जो सैंपल पेपर सीजीएल सीएचएसएल 2021 के लिए मैंने बनाया था वो जरूर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि पहले आप ये दोनों वीडियो देख कर जरूर आएंगे। ठीक है, तभी जाकर के आपको मजा आएगा देखने में वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक स्कूल के लड़के और लड़कियों की औसत आयु जो है वो है 16.8 ईयर्स। लड़कों की जो एवरेज एज है वो 15.4 ईयर्स है और जो गर्ल्स की एवरेज एज है वो है 18.2 ईयर्स। तो स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। डायरेक्ट ये एलिगेशन पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, या तो एलिगेशन लगा लो या वेटेड एवरेज लगा लो आप, अगर आपने पढ़ा हो तो। फिलहाल मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ। देखो हमसे लड़के और लड़कियों का पूछा है, ये बॉय होगा ये गर्ल। बॉय के लिए जो एज था वो 15.4 था और लड़कियों के लिए था 18.2, और पूरे क्लास का जो एवरेज है वो है 16.2। तो 16.2 बीच में रख लेंगे, इनको माइनस कर लो। देखो ये 18 में से 16 जाएगा तो 2 आएगा और ये कितना बचेगा अपने पास, 4 में से 2 जाएगा तो 0.2 और ये 1.2 आ गया, यही था ना। अच्छा 16.8 था ओवरऑल ये,
एक मिनट रुक जाओ, ये जो ओवरऑल था ये 16.8 था यहाँ पर, ठीक है। अब देखो माइनस कर लो, देखो यहाँ पर कितना बच गया हमारे पास, 8 और 6 14, ये बन गया हमारे पास 1.4, ठीक है। देखो 4 और 4 8, 15 और 1 16, इसमें से माइनस कर लो इस वाले में से इसको, तो देखो ये 12 में से 8 जाएगा 4 और 17 में से 1, ये भी 1.4 आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1:1 आएगा, ठीक है। एलिगेशन आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, एलिगेशन कैसे लगता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन। अगली संख्या है कि अगला सवाल है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और तीसरी संख्या की तिगुनी है, यानी कि तीन संख्याएं अगर एबीसी आप बोलते हैं तो पहला दूसरा का दोगुना कह रहा है और तीसरा का तिगुना कह रहा है, ठीक है। यानी कि देखो अगर आप ऐसे मानते हो कि पहला 1 है दोस्तों, तो ये दूसरा का दोगुना है तो दूसरा इसका आधा होगा, और ये तीसरा का तिगुना है तो तीसरा इसका 1/3 होगा, ठीक है। अब इन रेशियो को अगर आप सीधा करोगे तो सबको 6 से गुना कर देते हैं, क्योंकि एलसीएम 6 है, तो ए को 6 में होगा और बी कितना होगा, 2 3 6 3, और ये कितना होगा आपका 3 दूना 6, ठीक है। देख लो अब ए जो है वो बी वाले का 2 गुना है और सी वाले का क्या है, 3 गुना है। अब इनका जो औसत बता रहा है सवाल में, वो औसत कितना दिया है दोस्तों, 880। यहां पर बताओ कि अगर औसत 880 है तो अगर आप सम लिखते हैं, सम का मतलब हिंदी में योग हुआ, तो योग कितना बनेगा, 880 गुणा 3, क्योंकि आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि जो योगफल होता है वो होता है औसत गुना संख्या, तो हमने औसत गुणा में संख्या, ये तीन संख्याएं हैं ना ए बी सी, तो इंटू का 3 कर दिया, क्योंकि ये अब सम निकल आया। और ऐसे रेशियो में सम देख लो, 6 और 3 9 और 2 11, रेशियो में सम कितना है, 11 है। तो 11 का मान अगर इतना है तो एक का मान कितना होगा, 11 8 88, यानी कि एक का मान हो गया 8 3 24 240। और हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटा ये 2 वाला है, तो एक का मान 240 है तो 2 का मान 24 दूना 48, यानी कि 480 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है कि पी क्यू और आर का जो औसत वजन है वो है 58, पी क्यू का औसत वजन 54 है, क्यू का और आर का जो औसत वजन है वो है 48, तो क्यू का वजन कितना है ये हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम टोटल लिख लेते हैं कि देखो पी प्लस क्यू प्लस आर ये कितना होगा। अब देखो यहाँ P प्लस क्यू प्लस आर लिखने का मतलब इनका योगफल निकाल रहे हैं, तो योगफल कैसे निकलता है, औसत और गुणा में नंबर कितने नंबर हैं। तो यहाँ पर देखो औसत है 58 और नंबर्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 3 PQR। फिर इस पर इसके बाद हम लिख लेते हैं P और Q का औसत कितना हुआ, P और Q का टोटल सम। P और Q का अगर औसत 54 है तो इनका योगफल कितना होगा, 54 का डबल, यानी कि ये 108 हो जाएगा। ऐसे ही Q प्लस आर का हम निकाल लें तो Q और R का औसत 48 था, तो इनका योग 96 हो जाएगा डबल। ये भी मल्टीप्लाई कर लो, 8 तिया 24 और 5 तिया 15 और 2 17, यही होगा 174। अब देखो हमें बताना है किसका भाई, हमें बताना है कि Q का कितना आएगा। बात सीधा है कि Q का हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पर दो का अलग अलग निकालना पड़ेगा एक्चुअली में। देखो अगर इसमें से हम इसको माइनस करें तो आपको पता है PQ कट जाएगा और R का मान बच जाएगा, तो इधर से माइनस कर लो और R का मान निकाल लो कि R कितना हो रहा है। तो आप बोलोगे कि 14 में से 8 गया तो 6 बच गया, और यहाँ पर 16 में से ये गया 6, तो R का मान 66 आ गया। अगर R 66 हो गया, देखो इसमें से R 66 है तो Q कितना होगा दोस्तों, 30, तभी तो ये 96 बनेगा ना, यानी कि Q का मान कितना है, 30। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है दोस्तों कि 11 सदस्यों वाले एक क्रिकेट टीम के कैप्टन की जो आयु है वो 35 वर्ष है और विकेट कीपर की जो आयु है वो कैप्टन से 5 वर्ष ज्यादा है, ठीक है। यदि इन दोनों की आयु को नहीं गिना जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम है, तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी है, ठीक है। 11 सदस्य हैं, अब ये कह रहा है कि 11 सदस्य में जो कप्तान है उसका आयु कितना है। देखो कैप्टन का कितना है, कैप्टन का एज है 35, और जो कीपर है दोस्तों, कीपर का जो एज दे रखा है विकेट कीपर, ये कैप्टन से 5 साल ज्यादा है, यानी कि ये 40 साल का होगा। अब ये कह रहा है कि यदि इनको हटा दें तो शेष खिलाड़ी जो बचते हैं, शेष कितने खिलाड़ी बचेंगे, 9 खिलाड़ी, क्योंकि टोटल 11 खिलाड़ी हैं, तो शेष 9 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो 3 साल कम हो जाती है, यानी कि ओवरऑल 27 की कमी आ जाएगी। इन दोनों को हटाने से कितने की कमी आ जाती है दोस्तों, 27 की कमी आ जाती है। तो हमें बोल रहा है कि पूरे टीम का औसत आयु बताओ कि कितना हुआ। इसका मतलब है दोस्तों, अब हुआ क्या यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर ये कह रहा है कि औसत 3 वर्ष कम हो गया, कितने लोगों के लिए भाई, 11 लोगों थे तो 2 लोग तो चले गए, तो 9 लोगों के लिए
3-3 साल कम हुआ, यानी कि ओवरऑल 27 की कमी आ गई। और 27 की कमी आने का मेन कारण क्या है कि ये जो दोनों लोग गए हैं, इनको जिनको हमने निकाला है ग्रुप से, कैप्टन को और कीपर को निकाला है, तो ये ओवरऑल 35 साल और 40 साल लेकर चले गए हैं, यानी कि इन्होंने 75 साल टोटल लेकर गए हैं। 35 और 40 75 साल ये लेकर गए हैं, जो कि 27 एक्स्ट्रा है, ठीक है। एवरेज के बराबर अगर ये लेके जाते तो ये 27 एक्स्ट्रा नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना, मैंने कई बार एवरेज की वीडियो में बताया है आपको कि देखो जितना पहले से एवरेज रहता है, ओल्ड एवरेज रहता है, अगर उसके बराबर कोई लेकर ग्रुप में आए या ग्रुप से चला जाए, एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब जाने वाले लोग उससे ज्यादा लेकर चले गए हैं। जाने का मतलब जिसको हमने ग्रुप से बाहर किया है वो एवरेज से उतना ज्यादा लेकर चले गए हैं, इसीलिए ग्रुप का एवरेज उतना कम हो गया। और अगर किसी के जाने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो जितना एवरेज बढ़ रहा है ना, उतना जाने वाले कम लेकर गए, यानी कि जिनको ग्रुप से हमने निकाला उनको उतना कम देकर भेजा, ठीक है। तो यहां पर 27 की कमी आ जा रही है, इसका मतलब जो गए हैं वो एक्चुअल एवरेज से 27 ज्यादा लेकर के गए हैं। तो देखो हम ये कह रहे हैं कि जो कैप्टन प्लस कीपर हैं, ये गए हैं कितने, टोटल 75 साल लेकर के, लेकिन इनके जाने से 27 की कमी आई है, यानी कि ये एक्चुअल एवरेज से 27 ज्यादा लेकर चले गए हैं। तो जब 27 कम करेंगे ना, तो इन दोनों का एक्चुअल सम आएगा एवरेज के फॉर्म में। तो 27 कम कर दो इसमें से, तो ये 48 आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल दोनों मिलके जब ग्रुप में थे तब 48 साल के थे। तो हर एक का एवरेज कितना हुआ, इसको 2 से भाग कर दो, 24 साल, यानी कि पहले एवरेज कितना था, 24 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लो। अगला सवाल में आपको बोल रहा है दोस्तों कि 20 लड़कों के एक समूह का औसत वजन 65 केजी रह गया, जब बाद में यह पता चला कि एक लड़के का सही वजन 66 था, जिसे 76 केजी के रूप में गलत तरीके से पढ़ लिया गया था। तो सही औसत वजन क्या है? देखो पहले कितना औसत निकाला है इन्होंने, 65 निकाला है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जिसका 66 था उसको 76 पढ़ दिया। अब देखो अगर 66 वाले को हम 76 पढ़ देंगे तो दिक्कत क्या होगा कि 10 हमने ज्यादा पढ़ लिया। तो अगर 10 ज्यादा पढ़ लिया तो अब 10 की कमी करनी पड़ेगी, तभी सही औसत निकलेगा ना। ये तो हमने 10 ज्यादा पढ़ लिया तो गलत औसत हो गया। तो सही औसत निकालने के लिए हमें इस +10 को -10 करना पड़ेगा। लेकिन -10 क्या बताओ, एक ही जगह करें? तो बिल्कुल नहीं। अगर 10 की कमी करनी है और 20 लड़के हैं तो सबको बराबर बराबर कम करना पड़ेगा। तो 20 लड़कों में अगर 10 की कमी करनी है तो सबको कितना कितना कम करना पड़ेगा? देखो 20 से इसको भाग कर दो, सबको आधा आधा कम करना पड़ेगा, 0.5। तो 65 में से 0.5 कम कर दो, 64.5 बचेगा, यानी कि सही औसत ये था। देखिए 20 प्रेक्षणों का जो औसत है, औसत या फिर माध्य एक ही बात होता है, मीन कह लो या एवरेज, ठीक है, वो 42 है। 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षण का माध्य 50 है और अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है। तो 11वां प्रेक्षण क्या है? बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षण का माध्य इसने 50 बता दिया, इसका मतलब हर एक के पास कितना कितना ज्यादा है। देखो जब सारे 21 थे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए ये जो 21 थे, सबका जब ये एक साथ थे तो एवरेज कितना था, यहाँ पर 42 था। जब एक साथ थे तो एवरेज 42 था। लेकिन जब शुरू की 11 की बात की गई ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शुरू की 11 की बात की गई तो इनके पास पता चला कि 50-50 है, 50-50 है, यानी कि ये 8 ज्यादा हैं, 11 लोग 8 ज्यादा हैं। लेकिन आखिरी के 11 35-35 ही थे, तो वो 42 से कितने कम है भाई? तो आप बोलेंगे 7 कम है, तो उधर 7 की कमी आ गई, यानी कि ओवरऑल एक आदमी के लिए एक ज्यादा था और 11 लोग थे, तो 11 से अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो 11 एक्स्ट्रा हैं शुरू वाले ही। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब जो 11वां होगा दोस्तों, वो एक्चुअल माध्य से 11 ज्यादा होगा। तो पहले से शुरू में माध्य कितना था? तो आप बोलेंगे दोस्तों कि शुरू में जो माध्य था वो 42 था, इससे वो 11 ज्यादा होना है, तो कितना होगा वो बताओ? 53 होगा, 53, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर हमने इंग्लिश नहीं लिखा है, ठीक है, ये बाई मिस्टेक छूट गया है, हिंदी में ही रह गया। ये कह रहा है कि इस वर्ष के अनुसार 8 सदस्यों के परिवार की औसत आयु जो है वो 39 ईयर्स है। यह मानते हुए कि परिवार 6 वर्ष बाद एक नवजात शिशु को गोद ले लेता है, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या रह जाएगी? देखो अगर 8 सदस्य हैं और अभी के टाइम पर औसत उनका 39 है, तो ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद ये गोद लेंगे, तो 6 वर्ष बाद पहले तो कि इन सबका एवरेज 6-6 बढ़ जाएगा, यानी कि औसत इतना रह जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसके 10 साल बाद औसत कितना होगा? तो देखो 6 वर्ष बाद की अगर हम बात करें, 6 वर्ष बाद जो औसत रहेगा इनका वो कितना रहेगा? आप इसमें जोड़ लो, 45 रहेगा। लेकिन यहां से आगे और कितना साल जाना है? देखो अभी से वो 10 साल बाद की बात कर रहा है। अगर अभी से 10 साल बाद की बात कर रहा है तो देखो 6 साल तो हम यहीं बढ़ गए और 4 साल बढ़ना था, तो ये 4 साल हर एक लोग 4-4 साल बढ़ेंगे, तो इसके बाद 4 बढ़ा दो इसमें, यानी कि 49 ईयर्स रह जाएगा ये।
अच्छा देखो अभी एक छूट गया, इसमें एक बालक भी था वो हमने छोड़ दिया। ये जो अब देखो अभी जो 49 हमने चिन्ह लगा दिया, ये इस सवाल के हिसाब से गलत जवाब हुआ, क्योंकि इसमें हमें बच्चे को भी अब मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक शिशु को गोद भी ले लिया। ये 49 आंसर कब रहता जब ये 8 लोग ही रहते, लेकिन अब तो 9 लोग हो गए हैं ना। तो देखो यहाँ पर अब जरा शुरू से एक बात समझना कि क्या इशू आ गया हमारे पास। देखना इधर हमने क्या कहा था यहाँ पर कि शुरू में इनका जो औसत है वो 39 है। 6 साल बाद की बात कर रहा है, ये गोद लेंगे 6 साल बाद, तो 6 साल तक तो ये सारे 6-6 साल बढ़ जाएंगे, यानी कि इनका औसत 45 बन जाएगा। अब इसके बाद ये एक नवजात शिशु को गोद ले लेंगे, यानी कि अब इनकी संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। पहले 8 लोग थे, अब नंबर इनका 9 हो गया, एक शिशु भी आ गया। और इसके 4 साल बाद की बात कर रहा है, तो ओवरऑल 10 साल बाद की बात किया है इसने कि 10 साल बाद बताओ, लेकिन 6 साल हमने यहां बढ़ा दिया तो और 4 साल बढ़ाना है। तो ये 4 साल क्या सबके बढ़ेंगे, तो 9 लोगों में 4 साल बढ़ाना है, तो सबके कितने कितने बढ़ेंगे बताओ। इसको महीने में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 साल को आप कितना बोलोगे, 12 चौके 48 साल बोलोगे। 4 साल को कितना बोलेंगे हम, 48। इसको इस तरीके से समझिए आप जरा, 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां तक सब चीज ओके है कि शुरू में 39 साल के थे, कितने लोग भाई, 8 लोग। अब अभी से 10 साल बाद की बात कर रहा है कि 10 साल बाद बताओ कि कितना औसत बनेगा इनका। अब देखो अगर ये 8 ही लोग होते, बहुत ध्यान से बात समझना, अगर 8 ही लोग 10 साल बाद भी होते तो हम ये कहते कि सारे लोग 10-10 साल बढ़ जाएंगे तो औसत 49 साल बन जाता। ठीक है, लेकिन सवाल के हिसाब से कह रहा है कि नहीं, एक बच्चा भी शामिल हुआ, लेकिन वो कब शामिल हुआ है भाई, 6 साल बाद शामिल हुआ है। तो यहां पर अगर बच्चा शामिल हुआ, मान लो एक चाइल्ड शामिल हो गया, तो वो 10वें साल होते होते 4 साल का हो जाएगा। बताओ 4 इयर्स का होगा ना वो, क्योंकि 6 साल बाद वो शामिल हुआ है और यहां से यहां तक 10 साल की बात, 10 साल बाद ये पूछ रहे हैं, तो बच्चा 4 साल का हो जाएगा। जब इनका औसत 49 साल का होगा तब तक बच्चा 4 साल का हो जाएगा। तो अभी एक बात समझना, अब सवाल इतना सा रह गया कि 10 साल बाद इनका जो औसत था वो 49 साल था, उसमें हमें एक 4 साल के बच्चे को मिलाना है। तो जब 4 साल के बच्चे को इसमें शामिल करेंगे तो औसत पे क्या असर पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि देखो पहले से इनके ग्रुप का औसत 49 है, अगर बच्चा जो आ रहा है वो भी 49 साल का होता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि पहले से जो ग्रुप का औसत रहता है, अगर उसी के बराबर मान वाला कोई वैल्यू औसत इसमें ग्रुप में शामिल हो जाए या ग्रुप से चला जाए, औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ग्रुप का औसत जो है वो 49 साल है, लेकिन बच्चा आ रहा है 4 साल का, तो ये कितना कम आ रहा है बताओ। तो आप बोले कि 45 साल ये कम आ रहा है। तो जब ये ग्रुप में शामिल होगा तो 45 हमें एवरेज कम करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये एक ही आदमी का कम हो जाएगा, तो नहीं, ग्रुप में जितने लोग हैं सबको कम करना पड़ेगा बराबर बराबर। तो बताओ ग्रुप में 9 लोग हैं और 45 साल हमें कम करना है, तो सबकी कितनी कितनी कम करनी पड़ेगी, 9 से इसको काट दो, 9 पचे 45, यानी कि सबको 5-5 साल कम करना होगा। तो देखो अब पहले से ग्रुप का औसत था कितना, 49, इसमें से 5 कम कर दो तो ये कितना रह जाएगा, 44, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। देखो मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूं अच्छे से, शायद आप नहीं समझ पाए हों, तो मैं शुरू से एक बार बता देता हूं। 1 मिनट रुको। ठीक है, देखना मैंने क्या कहा, एक बार अच्छे से बात समझिए। मैंने बस ये बात बोला आपको कि देखो 39 साल इनका एज है आज के टाइम पर, 8 लोग हैं और इनका जो एवरेज है वो है 39। तो एक बात समझिए कि अगर कुछ साल बाद की बात करें तो सारे लोग तो उतने उतने बढ़ेंगे। अगर ये 10 साल बाद एवरेज पूछ रहा है तो ये 8 लोग 10-10 साल बढ़ जाएंगे, यानी कि हर एक टर्म को जितना बढ़ाएंगे एवरेज भी उतना बढ़ जाएगा। तो एवरेज जो होगा 10 साल बाद, ये 8 लोगों के लिए एवरेज होगा 49 साल। लेकिन इसमें एक बच्चा हमें शामिल करना है जो कितने साल का है भाई, 4 साल का एक बच्चा हमें इसमें शामिल करना है। वो बच्चा 4 साल का ही तो है, क्योंकि 6 साल बाद उसे गोद लिया गया, तो 6 साल बाद वो 0 साल का है क्योंकि नवजात शिशु है। तो और पूरा 10 साल के गैप में वो 6 साल बाद तो लिए ही हैं, तो 4 साल का वो बच्चा होगा 10वें साल होते होते। तो 4 साल के बच्चे को अगर आप ग्रुप में मिला रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि ग्रुप का औसत पहले से 49 था, लेकिन जो बच्चा जा रहा है वो तो 4 ही साल लेके जा रहा है ना, वो उसके पास 45 साल कम है ग्रुप से। तो अगर वो 45 साल कम लेके जा रहा है तो 45 साल बराबर बराबर कम हो जाएगा सबके लिए। तो पहले से 8 लोग थे, एक बच्चा भी आ गया, तो 9 लोगों के लिए 45 कम करना है, तो सबका 5-5 कम होगा। सबका कम होने का मतलब एवरेज 5 कम हो जाएगा। एवरेज पहले से 49 था, 5 कम हो जाएगा तो ये 44 बन जाएगा। अब आशा करता हूं कि आप बात समझ गए होंगे। अगर आपको बात समझ आ रहा है तो जरूर से वीडियो लाइक करें और कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे बढ़
अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्याओं का माध्य बताइए। तो देखो, अगर ये इवन नंबर की बात कर रहा है और 10 की बात कर रहा है तो आंसर 10 ही हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता होगा कि जो फर्स्ट n ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड का मतलब विषम, तो प्रथम n अगर विषम संख्याओं का ऑड नंबर्स का एवरेज पूछता है तो ये n के ही बराबर हो जाता है। अगर आपसे ये पूछता है कि देखो प्रथम 5 विषम संख्याओं के औसत बताओ, विषम संख्याओं का एवरेज, तो आंसर 5 ही रह जाता। तो ये 10 का पूछ रहा है तो 10 ही रह जाएगा, या फिर आप लिख के फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, यहां पर आपको बोला गया है दोस्तों, सोनम को 15 दिनों के सेल्स ड्राइव के दौरान अपनी यात्रा की देखभाल करने के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। हालांकि उसे अपने प्रवास को यानी कि यात्रा को 9 दिनों तक बढ़ाना पड़ा, और ऐसा करने से उसका जो औसत है डेली के लिए वो कितना कम हो गया, 75 रुपये कम हो गया। तो शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी। अब मान लो मैं ये कह रहता हूँ कि शुरू में अगर उसे टोटल x रुपए दिए गए थे, टोटल जो पैसे दिए गए थे वो हम मान लेते हैं कि x रुपए दिए गए थे। तो बताओ, अगर वो x रुपए को पहले 15 दिन तक चलाती तो उसको डेली इतना खर्चा करना पड़ता। x रुपए अगर 15 दिन तक चलाने हैं तो हर एक दिन का खर्चा कितना हो गया, x बटा 15 रुपए। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, अब वो 9 दिन ज्यादा चला दी, उसी पैसे को 9 दिन ज्यादा यूज करना है, तो पहले 15 दिन जो यूज करना था वो अब उसने 9 डेज एक्स्ट्रा यूज कर लिया, यानी कि 9 और 15 24 दिन एक्स्ट्रा यूज कर लिया। तो उसी x रुपए को उसने 24 दिन तक यूज कर लिया। और अगर उसी x रुपए को 24 दिन तक यूज कर दिया तो पर डे कितना यूज किया होगा, x को 24 से भाग कर देंगे। अगर x रुपए 24 दिन तक चले तो हर एक दिन कितना चलाया होगा उसने, x बटा 24, हमने 24 से भाग कर दिया, और इन दोनों का जो गैप है वो 75 रुपए के बराबर है। बस यही बात बोल रहा था। यहां से x का मान निकाल लो, तो इनका एलसीएम निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 24 बचे 120 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो ये 15 अठे 120 और माइनस 24 बचे 120, यानी कि ये 5x हो जाएगा बराबर का 75। तो ये 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x बटा 120 इज इक्वल टू का 75, और ये 3 से कट जाएगा, 40 या 120, तो x इज इक्वल टू 75 चौके 300 और 1 जीरो और, यानी कि 3000 रुपए उसके शुरू में अलॉट किए गए थे। आगे अगला सवाल है कि एक कक्षा परीक्षा में 5 छात्रों का जो औसत है वो 39.20 है, उसमें से 3 छात्रों का औसत अगर 41 है तो 2 छात्रों का औसत क्या होगा। देखो, 3 छात्रों को अगर हम हटा दें तो ये 41 लेके हट रहे हैं, यानी कि औसत से कितना ज्यादा लेकर जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे दोस्तों 1.8 ये एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। अगर ये 1.8 एक्स्ट्रा लेके चले गए तो जो रह गए उनका औसत तो 1.8 कम हो जाएगा। तो आप बताओ कितने लोग जा रहे हैं भाई, 5 छात्रों में से 3 छात्रों का तो दे ही दिया, यानी कि 3 छात्र निकल, बोलो तो 3 लोग जो थे वो 1.8 एक्स्ट्रा लेके चले गए, यानी कि ओवरऑल 18 या 54 ज्यादा लेके चले गए 5.4। तो 3 लोग अगर 54 ज्यादा लेके निकले हैं तो जो 2 लोग अब रह जाएंगे, शेष के 2 छात्र रह जाएंगे, उनका औसत इतना कम हो जाएगा। तो 2 छात्रों में अगर 54 कम करना है तो दोनों को कितना कितना कम करना होगा, हर एक को 27 कम करना होगा, यानी कि 2.7 कम करना होगा। तो देखो, औसत पहले से 39.2 था, इसमें से 2.7 कम करोगे तो 12 में से 7 जाएगा 5, 38 में से 2 जाएगा 36, यानी कि 36.5 रह जाएगा। देखो, ये ऐसा नहीं है कि बेसिक से ये आसान नहीं है, बेसिक से भी आसान है। आप बोलते हैं कि 5 छात्रों का जो टोटल है वो कितना होगा, 5 गुणा में 39.2, और इसमें से 3 छात्र गए तो 3 छात्रों का टोटल होगा 3 गुणा में 41, और इसको माइनस करते तो 2 छात्रों का टोटल आता है यहाँ पर। फिर औसत लिखते तो आप ये 2 छात्रों के टोटल को 2 से भाग कर देते। लेकिन देखो, ये देखने में आसान है लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, और मैंने जो किया उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस मौखिक ही इसको ओरली कर दिया झट से। बात समझ रहे हैं। और अगर आपको समझाना नहीं रहता तो ये मैं 2 से 4 सेकंड में इसको कर देता क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो स्पीड ये आनी है औसत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 100 छात्रों की एक कक्षा में एक निश्चित विषय में प्राप्त औसत अंक 25 है, 50 छात्रों के एक दूसरी कक्षा में एक ही विषय में प्राप्त किए गए औसत अंक जो है वो 70 है, तो दोनों कक्षाओं का कुल मिलाकर एवरेज कितना है। तो एलिगेशन यूज कर लो आप सीधा सीधा, या वेटेड एवरेज यूज कर लो, या नंबर लाइन मेथड भी यूज कर सकते हैं। मैंने एमटीएस के सॉल्यूशन में एक बार बताया था आपको, बहुत ही फास्ट तरीका है वो भी। फिलहाल मैं एलिगेशन से कर देता हूं। देखो, एलिगेशन से करोगे तो आप बोलोगे कि पहले में 100 छात्र हैं ए वाले में, ठीक है, इनका औसत कितना है भाई, 25 है। बी वाला जो दूसरा ग्रुप है उसका औसत कितना है, 70 है, और पूरे ग्रुप का हमसे पूछ रहा है दोनों मिलाकर। पहले वाले में संख्या कितनी है, 100 है दोस्तों, और दूसरे वाले में 50, तो इनका जो
और अनुपात आएगा वो 2 और 1 का आ जाएगा। पहले वाले में 100 छात्र हैं और दूसरे वाले में 50 छात्र हैं, तो इनका अनुपात 2 और 1 का आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बात पता होगा एलिगेशन में कि इनका जो योग होता है 2 और 1, 3 का मान कितना होगा, इनके अंतर के बराबर होता है। तो वो ऊपर अंतर कितने का है, 45। तो 3 का मान अगर 45 के बराबर है तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 15 के बराबर। और अगर ये 1 15 है तो ये मान कितना होगा दोस्तों, ये 25 से 15 ज्यादा होगा, यानी कि 40 होगा। ठीक है, तो 40 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 10 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 42 वर्ष थी। अब पति पत्नी और उसके पुत्र वाले परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। एक सवाल ऐसा अभी हमने डिस्कस किया था जिसको 2-3 बार मैंने समझाया था। 10 साल पहले देखो, अगर दो लोगों की औसत की बात कर रहा है, दो लोगों का जो एवरेज है वो 10 साल पहले 42 था, तो आज यानी कि 10 साल बाद इनका औसत कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा दो लोगों के लिए। लेकिन इसमें एक बच्चे को जब शामिल कर दिया, इसमें एक चाइल्ड को शामिल कर दिया, तो ये औसत 52 से कितना रह गया दोस्तों, 39 का रह गया। यानी कि बताओ औसत कम कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 13 कम हो गया औसत एक्चुअली में। और एक आदमी का अगर 13 कम हो गया तो अब तो 3 आदमी है ना, 2 लोग पहले से पति पत्नी थी और एक बच्चे थे, तो 3 लोगों का टोटल कितना कम हो गया। जब बच्चा आया तो देखो औसत कितना कम हो गया भाई, एक आदमी के लिए 13 कम हो रहा है क्योंकि औसत अब 39 रह गया है। एक आदमी के लिए 13 कम हुआ है तो 3 लोगों के लिए 13 या 39 औसत कम हो गया है पहले से। ठीक है, ओवरऑल 39 कम हो गया है तीनों लोगों के लिए। इसका मतलब जो बच्चा आया है वो 52 साल लेके नहीं आया है, उससे 39 कम लेके आया है, यानी कि वो 13 साल का है। बात समझ रहे हो। मैंने पहले भी बताया था कि देखो औसत अगर पहले से 52 साल है तो जो आ रहा है आने वाला अगर वो भी 52 साल का होता तो औसत में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन उसके आते ही औसत कितना हो गया, 39, यानी कि 13 कम हो गया है 3 लोगों का, तो ओवरऑल 39 की कमी आ गई। हर एक लोगों का 13-13 कम हो गया तो 3 लोगों के लिए 39 की कमी आ गई, यानी कि वो 39 साल कम लेके आया है। तो औसत जितना है 52, उससे 39 कम कर दो, 13 साल का है वो। सवाल देखिए, कह रहा है इसमें कि द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 27, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। यानी कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 27। अगर 4 क्रमागत सम संख्या है तो ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या और चौथा संख्या, इनका औसत यानी कि यहां पर आएगा मिडिल वैल्यू, मैंने बहुत अच्छे से कई बार कराया है, ये 27 है। अगर ये 27 है और सारी संख्याएं सम है तो अगली संख्या 28 होगी और उसके आगे वाला 30 होगा, और यही सबसे बड़ी संख्या यानी कि 30 इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अगर छोटा पूछता तो हम बोलते 27 के पहले वाला 26 होगा और उसके पहले का सम संख्या कितना है, 24, तो सबसे छोटा 24 होता। ठीक है, क्योंकि ये सम संख्या है तो हमें केवल सम सम वाला लिखना था, तो हमने 2-2 बढ़ा दिया, 2-2 कम कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर पसंद आ रहा है जरूर से दोस्तों लाइक कर देना और हमारे चैनल एनके मैथ संधू कुमार को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि ए और बी का जो माध्य है यानी कि मीन है वो 350 और ए बी का जो अनुपात है वो 2:5 है, तो बी माइनस ए बताओ। अच्छा देखो, अगर ए और बी का माध्य 350 है तो ए प्लस बी इनका सम कितना होगा। सम होता है औसत गुना में संख्या, तो 350 को 2 से गुणा कर दो, 700। इनका योगफल 7 है और इनका अनुपात देखो ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:5। तो आप बताओ इनका योगफल कितना बन रहा है, 7 यूनिट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर योगफल तो 700 दिया है, यानी कि 7 का मान 700 है तो 1 का मान कितना हो गया, 100, इससे काट लो। और हमें इनका अंतर बताना था जो कि 3 है, 5 में से 2 घटा दो, 3, तो 1 का मान 100 है तो 3 का मान कितना होगा दोस्तों, 300, यानी कि सी जो है वो सही उत्तर है। सवाल कह रहा है कि 3 मित्रों की आयु का जो औसत है वो 22 है और 4 मित्रों की आयु का औसत 24 है, तो चौथा बताओ कितने साल का है। बताओ 3 लोग जो थे तो पहले इनका औसत 22 था, चौथा जब इसमें आया अगर वो भी 22 साल का होता तो औसत अभी 22 ही रह जाता, कोई बढ़ता घटता नहीं। लेकिन उसके आने से औसत 24 हो गया है, यानी कि 2 साल बढ़ गया है। कितने लोगों का भाई, 4 लोगों का। अगर 4 लोगों का 2-2 बढ़ा यानी कि ओवरऑल 8 साल बढ़ गया है। इसका मतलब वो 22 साल का नहीं है, 22 साल से 8 साल ज्यादा है, यानी कि वो 30 साल का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो दोस्तों सही उत्तर है। और आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कृपया करके आप जाइए और जो मैंने सैंपल वीडियो बताया था औसत का वो चैनल पर देखिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो सैंपल पेपर औसत का मैंने बता रखा है उसको जाकर देखिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की आयु जो है औसत आयु वो 14 वर्ष है। उनके दादा और दादी की आयु जो है वो है 71 वर्ष और 67 वर्ष। बच्चों और दादा दादी सबको मिलाकर औसत आयु बताइए। या तो वेटेड एवरेज इस्तेमाल कीजिए या एलिगेशन इस्तेमाल कर लीजिए या सीधा सीधा जैसे मैं कर रहा हूं ओरली वैसे आप कर सकते हैं। देखो 9 परिवार की पहले से या 9 बच्चों की औसत आयु कितनी थी, 14। जो इसमें आ रहे हैं वो एक तो 71 साल का है और दूसरी जो दादी आ रही है वो है 67 साल की। अब देखो जो ग्रुप में शामिल हो रहे हैं पहले से अगर ग्रुप का औसत 14 है तो आने वाले भी 14-14 साल के होते तो ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो ये है 71 साल का भाई, कितना ज्यादा है, 14 से आप माइनस कर लो, 11 में से 4 गया 7 और
ये हो गया अपने पास कितना, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ 6 में से 1 गया तो 5, ये 57 एक्स्ट्रा है। और ये कितना एक्स्ट्रा है, देखो 7 में से 4 गया तो 3, और 6 में से ये 53 एक्स्ट्रा है। यानी कि ओवरऑल 57 और 53 कितने एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, ये 110 ज्यादा लेके आ रहे हैं। तो ये 110 सब में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। कितने लोग हैं अब, तो आप बोलेंगे कि 9 बच्चे और 2 दादा दादी, यानी कि टोटल 11 लोग हैं। तो 110 को 11 लोगों में बराबर बराबर बांट दो, यानी कि 10-10 बढ़ेगा सबका। तो जो 14 साल था वो 10 बढ़ जाएगा, और वो कितना बन जाएगा, 24। यानी कि एवरेज कितना बन जाएगा, अब 24 बन जाएगा। अगला सवाल है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। यह पाया गया कि प्राप्त अंक को 25 के बदले में 45 के रूप में गलत तरीके से पढ़ लिया गया है, तो सही माध्य बताइए। फिर से वही बात है, देखो 25 के बदले 45 पढ़ा गया है, तो कितना ज्यादा बढ़ गया, तो आप बोलेंगे कि 30 ज्यादा, 30 नहीं 20 ज्यादा पढ़ लिया गया है। तो जो सही औसत निकालेंगे उसमें 20 हमें कम करना होगा। तो 20 कितने लोगों के लिए कम करेंगे, तो आप बोलेंगे कि 40 लोग हैं ना, तो 40 में 20 कम कर दो। 20 अगर 40 के लिए कम करना है तो सबका 0.5 कम हो जाएगा, यानी कि 68 था उसमें से 0.5 कम कर दो तो 67.5 बचेगा। अगला सवाल कह रहा है कि ए बी सी की औसत आयु 22 वर्ष है, बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 साल बाद ए की आयु बताइए। किसी भी तरह से आप बता सकते हैं कि ग्रुप से किसी को निकाल दो या किसी को बुला लो। देखो यहाँ पर एक बात समझो, ए बी सी यानी कि इनकी औसत आयु 22 साल है। अब इसमें से अगर ए को निकाल दे तो बी और सी का औसत आयु 25 साल रह जा रहा है। अब बात समझिए, अगर पहले से औसत दोस्तों 22 है, यहाँ पर बहुत ध्यान से बात समझिए, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से एवरेज 22 साल की है और जो ए इसमें से निकल रहा है अगर वो भी 22 साल का होता तो औसत अभी भी 22 रहता, औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो भाई, ए के निकलने से औसत बढ़ गया है, और कितना हो गया है, 25 साल हो गया है। यानी कि 22 से 25 बन गया, तो 3 साल बढ़ रहा है ना औसत। और कितने लोगों का बढ़ रहा है, 2 लोगों का, क्योंकि अब 2 लोग रह गए हैं, बी और सी। अब 2 लोगों के लिए अगर 3-3 साल बढ़ रहा है तो ओवरऑल 6 साल बढ़ गया। 6 साल बढ़ने का मतलब कि ए जो है वो 22 साल लेके नहीं निकला है भाई, वो 6 साल कम ही लेके गया है, तभी तो 6 साल बढ़ गया ना। तो 22 में से 6 कम कर दो तो ए कितने साल का है दोस्तों, तो आप कहोगे 16 साल का अभी है। लेकिन हमसे 9 साल बाद पूछा है, तो 9 बढ़ा दो 16 में, 25 साल का वो होगा 9 साल बाद। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक 10 क्रमागत घंटों में एक रेलगाड़ी की जो गति है, यानी कि अलग अलग घंटों में, पहले घंटे में A1 स्पीड है उसका, दूसरे घंटे में A2, तीसरे घंटे में A3, ऐसे ही करके 10वें घंटे में जो उसका स्पीड है वो A10 है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की औसत गति बताइए, इसमें से किसके बराबर है। इंग्लिश में आप देख लीजिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक ट्रेन जो है, मैं आपको समझा देता हूँ, इंग्लिश में शायद सही टाइप नहीं हुआ है यहाँ पर। ये कह रहा है कि एक ट्रेन के 10 कॉन्सिक्यूटिव आवर्स में जो स्पीड है वो A1 है, ये है अपने पास A2, दिस इज A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 एंड A10। कोई A10 रह गया क्या भाई, A10 भी होगा, इसके बाद A9 के बाद A10 होगा, या फिर कोई छूट गया हो तो वो अलग बात है, ठीक है। यानी कि अलग अलग आवर्स में, फर्स्ट आवर में A1 स्पीड है, सेकंड आवर में A2 स्पीड है, थर्ड आवर में A3 स्पीड है, ऐसे ही 10th आवर में A10 स्पीड है। तो आपसे ये कह रहा है कि इनका एवरेज बताओ कि एवरेज किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन है अपने पास, जरा ध्यान से सुनिए, पहला ऑप्शन है कि इनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। गुणोत्तर माध्य यानी कि जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक मीन आप कह सकते हैं, प्रोग्रेशन नहीं, जियोमेट्री मीन, जीपी तो यहाँ GM कहना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा इनके, या फिर हरात्मक माध्य HM, ठीक है, हार्मोनिक मीन के बराबर होगा, या फिर माध्यक के बराबर होगा, माध्यक का मतलब मीडियन, ठीक है, मीडियन के बराबर होगा, या फिर समांतर माध्य के बराबर होगा, समांतर माध्य का मतलब अरिथमेटिक मीन। तो आपको पता है कि जो अरिथमेटिक मीन होता है एक्चुअली में इसको एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है, एवरेज कह लो या मीन कह लो, यानी कि माध्य कह लो या फिर आप औसत कह लो, बात एक ही होता है। तो यहां पर दोस्तों औसत का मान माध्य के बराबर होगा, तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि माध्य और औसत एक ही चीज होता है। आगे बढ़ते नंबर 21 में कह रहा है कि 7 घंटे में 0.896 सेंटीमीटर की बारिश दर्ज की गई, तो प्रति घंटे औसत वर्षा क्या है। 7 घंटे में इतना, अगर इतना है तो एवरेज कितना होगा, हर एक घंटे का निकाल लो, 0.896 को 7 से डिवाइड कर दो। हर एक घंटा का पूछ रहा है, 7 घंटे में इतना, तो हर एक घंटे में कितना, 7 से डिवाइड कर दो। तो ये 12×7=84, 1 2 से शुरू होगा, 1 2 से यही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। बाकी तो 1 और 2 से कोई शुरू ही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यदि एक प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाए तो नया क्या होगा। बताओ, देखो 50 को अगर 150 आप लिख देंगे तो कितना बढ़ जाएगा भाई, 100 बढ़ेगा। लेकिन 100 कितने लोगों को बढ़ा रहे हैं, 100 लोगों को।
अगर 100 लोगों में बराबर बराबर बढ़ाना है तो सबको कितना कितना बढ़ाएंगे दोस्तों, सबको +1 करेंगे, यही तो होगा, एक एक बढ़ाएंगे। तो पहले से माध्य 50 था, अब एक बढ़ जाएगा और 51 हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य कितना है। प्रथम 10, देखो प्रथम n जो इवन नंबर होते हैं इनका जो एवरेज होता है ये कितना होता है n+1, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा 11। या तो आप ऐसे फॉर्मूले से कर सकते हैं या आप लिख भी सकते हैं कि देखो शुरू के जो 10 इवन नंबर होंगे यानी कि सम संख्याएं होंगी वो हम लिख लेते हैं। तो पहली सम संख्या 2 होगा और 10वीं सम संख्या 10 दूना 20 होगा, तो इनका औसत निकाल दो, तो औसत कितना होगा 2 + 20/2 यानी कि ये 22 का आधा आएगा, तो कितना आएगा 11। क्योंकि ये लगातार संख्याएं होंगी तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई हम 2 कर सकते हैं, ठीक है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब अगला सवाल देखिए, प्रथम 12 अभाज्य संख्या का औसत। देखो ये सारी संख्याएं, ये जो सवाल है ना ये CHSL में और MTS में पहले पूछी जा चुकी है, मैं बता रहा हूँ आपको, SSC की बात कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि SSC का क्वेश्चन रेलवे में नहीं आता या रेलवे का क्वेश्चन SSC में नहीं आता, तो मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाया है ना 2021 का, 2020 का और 2019 का भी। तो मैं बता रहा हूँ 2020 वाले में CHSL में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और 2019 वाले में भी CHSL में इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आ चुके हैं। अभी जो पिछले मैंने 2 क्वेश्चन कराया और ये इस टाइप के डिक्टो सवाल आए हुए हैं, ठीक है। बस वहां 15 अभाज्य संख्या का निकालना था, यहाँ 12 का निकालना है। तो देखो अभाज्य संख्या की जब बात करेगा ना, जब बात करता है ये किसकी, प्राइम नंबर्स की, ठीक है, तो आपको वो प्राइम नंबर्स लिखने पड़ जाएंगे क्योंकि इनमें गैप सेम नहीं रहता है। तो हम प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। पहला प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा, फिर इसके बाद 5, फिर कितना होगा 7, फिर होगा 11, 13, 17, 19, 23, 29, कितने भी लिखने हैं 12, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 लिखना है 31, 37 और 41, यही हो गए टोटल। बात क्लियर है ना, टोटल इतने बनेंगे, 47 तक ये बनेगा। तो हमें सबको अब ऐड करना होगा और कोई बड़ी बात नहीं है। 41 तक चले गए हम, किसी एक को छोड़ दिया क्या इसका मतलब, 13, 15, 17 और 19, फिर 23, 29, 31, 37 और 41, किसी एक को तो हमने छोड़ा है, इसका मतलब हमें कितना, हमने कहीं ज्यादा तो नहीं गिन लिया भाई। ये 3 है, ये 3 6 है और 3 9 है और 3 12, 12 का ही बात कर रहा है, हमने 12 तो लिख ही लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अच्छा 3 को हमने नहीं लिया यार, मैंने बोला कि क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 3 भी तो आएगा, वो भी प्राइम नंबर है ना, तो ये 41 नहीं आएगा। अब इनको ऐड कर लो, टोटल को कितना बन रहा है, सबको जोड़ना है और जितने संख्याएं होंगी उससे भाग करना है। देखो ऑप्शन जो है वो काफी दूर दूर हैं, आप तो एक सबको जोड़ सकते हैं, अगर सबको जोड़ेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 190 के आसपास, 195 और 2 197 98 आएगा। एक बार सही से ऐड ही कर लेते हैं, कितना हुआ 2 3 5 5 10 और 7 17 और ये हो गया 11 28 और 23 कितना हो गया 41 और 17 हो गया अपने पास 58, और अगर ये 20 ले लें तो वो बन जाता 58 और 20 78, लेकिन ये तो एक कम ही है तो 57 बनेगा, 77 और 23 100 हो गया, और ये 30 या 90 197 बन गए भाई लो। ये टोटल 197 है, इसको भाग कर दो कितनी संख्याएं हैं 12 से, तो 12 एक बार में और 12 छक 72, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पहला ऑप्शन सही है। क्योंकि ये 16 से सही शुरू हो रहा है ना, तो 16 से शुरू होने वाला जो भी ऑप्शन मिल गया वो सही है। आगे बढ़ जाते हैं अब। चलिए ये अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 4 क्विज के बाद निखिल का गणित में जो औसत स्कोर आता है वो 95 है। यदि उसने अगले गणित की प्रश्नोत्तरी में 0 अंक लाए तो बताओ नया माध्य स्कोर क्या होगा। देखो भाई हमने बताया है कि जब भी किसी को शामिल करते हैं वो पुराना औसत के बराबर लेकर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ पहले से औसत 4 का कितना था 95 था, लेकिन अगले में ये तो 0 लेके आ रहा है भाई, यानी कि कितना कम लेके आ गया, ओवरऑल 95 ही कम लेकर आ गया। तो 95 को सब में बराबर बराबर कम करना पड़ेगा। तो कितने क्विज थे टोटल, पहले से 4 क्विज थे, एक और क्विज हो गया, यानी कि 5 क्विज में सब में 95 कम करना है। तो ओवरऑल हर एक का कितना कितना कम होगा, 19 19 कम होगा। तो 95 में से 19 कम कर दो, 76 रह जाएगा, ये होगा। तो बीच में मैंने एक दो सवाल छोड़ भी दिया है जो सेम टाइप का है। जैसे देखो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। अगर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूं, मैं दिखा देता हूं आपको, एक मिनट, ये है। देखो अब ऐसा सवाल मैंने अभी कराया था, इसीलिए मैंने इसको स्किप कर दिया और एक ही बार मैं अगले सवाल पर आ गया हूं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 29 के संयुक्त औसत के साथ
तीन संख्याओं के समूह में तीसरी संख्या क्या है जबकि अन्य दो संख्याओं का औसत कितना है 13। देखो सवाल का मतलब समझो, पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तीन संख्याएं जब थी तो औसत 29 था, उसमें से तीसरी संख्या को हटा दे तो दो संख्याओं का औसत 13 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो मैंने बोला था कि देखो अगर पहले से औसत ये 29 है तो जो जा रहा है वो भी 29 लेके जाए तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तो 13 लेके निकल रहा है बाहर भाई, कितना कम लेके निकल रहा है, तो आप बोलेंगे कि ओवरऑल 16 कम लेके निकल रहा है। तो जो संख्याएं बचेंगी, जो संख्या गया है वो 16 कम लेके यहाँ पर, अच्छा तीसरा एक संख्या को निकाल रहे हैं ना, मैंने गलत समझ लिया, 1 मिनट रुक जाओ। देखो पहले से ग्रुप में एवरेज जो था वो 29 था, किसी एक को निकाल दिया गया तो निकालने से औसत 13 रह गया। तो अगर वो 29 ही लेके निकला होता तो अभी भी औसत 29 रहता, लेकिन उसके निकलने के बाद 13 रह गया, यानी कि वो कितना कम लेके गया है भाई, 16 कम लेके गया है। और 16 कितने लोगों के लिए कम किया भाई, वो टोटल दो संख्याएं रह गई है ना, दो संख्याओं के लिए 16 16 कम कर दिया, यानी कि वो 32 कम कर दिया भाई। अब 32 कम करने का मतलब कि वो 32 एक्स्ट्रा लेके निकल गया है, किससे भाई, पुराने औसत से 32 ज्यादा लेके चला गया है। तो पहले से 29 था, अगर 32 ज्यादा लेके चला गया तो कितना लेके गया, 61, तो ये सही है। अगला कह रहा है कि 8 संख्याओं का माध्य है 37, यदि किसी एक संख्या को इसमें से हटा दिया जाए तो माध्य 2 कम हो जाएगा, तो जो संख्या हटाया गया है वो कितना है। अब बताओ अगर औसत पहले से 37 था तो जो संख्या भागा वो 37 ही होता, अगर 37 के बराबर लेके जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके जाने से 2 कम हो गया है औसत। तो बताओ एक का अगर 2 कम हुआ तो कितनी संख्याएं अब रह गई, 7 संख्याएं रह गई है ना, क्योंकि शुरू में 8 संख्याएं थी, अगर एक चला गया तो अब 7 संख्याएं रहेगी और हर एक का 2 कम हो रहा है, यानी कि ओवरऑल 14 कम हो गया। 14 कम क्यों हुआ, क्योंकि जो गया है दोस्त वो 37 लेके नहीं गया, वो उससे 14 ज्यादा लेके चला गया है, तभी 14 कम हो सकता है, यानी कि वो कितना लेके गया है, 51, 51 वो ज्यादा लेके चला गया है। तो जो सही उत्तर है दोस्तों वो 51 है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। ये आज की वीडियो का आखिरी सवाल होगा, इसमें के बाकी के और जो 30-32 सवाल बच गए वो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। अगला सवाल है कि तीन संख्याओं का माध्य 53 है, इस डेटा सेट की जो सीमा है वो 28 है, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 8 है, तो तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखो सीमा 28 होने का मतलब क्या है, रेंज 28 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या और माइनस सबसे छोटी संख्या, उसको रेंज बोलते हैं। तो ये 28 दे रखा है तीन संख्याओं में। ठीक है, तीन संख्या जरा मान लीजिए, आप देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ए बी सी तीन संख्याएं हम मान लें तो इनका जो औसत है वो कितना है, 53 है, जबकि इसमें से सबसे बड़ी संख्या मान लो अगर हम सी को मान ले और सबसे छोटी ए को मान ले तो इनका अंतर 28 है, और दो सबसे छोटी संख्याओं यानी कि मान लो अगर 20 और ए को हम मान ले तो इनका अंतर 8 है। तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि सी का मान बताना है कि सी का मान कितना होगा। ठीक है, एक बात समझिए, अगर यहां पर मैं इनका योगफल निकाल लूं तो अगर इनका औसत 53 था तो योगफल कितना हो जाएगा, 53 गुणा 3 यानी कि 159 हो जाएगा, ये इनका योग हो गया। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें से इसको भी घटा रहा हूं और इसी में से इसको भी माइनस कर रहा हूं। अगर इसमें से इस दोनों को हम माइनस करेंगे तो होगा क्या, देखो बी से ये बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा और ये प्लस बनेगा और ये प्लस बन जाएगा, तो ए 3a बन गया ना, 3a। और इधर देखो 159 में से 28 और 8 36 घटाना है, तो 28 और 8 36 159 में से घटा देंगे तो 123 रह जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा 41। ए का मान अगर 41 आ गया और हमें किसका मान लिखना था, सी का मान, तो सी देखो हम यहां से लिख सकते हैं दोस्तों कि सी और ए मिलकर कितने थे, सी प्लस ए जो थे, एक्चुअली में सी माइनस ए था ना, सॉरी सी माइनस ए था। देखो सी माइनस ए रेंज कितना था, 28 था, तो हम लिख सकते हैं सी माइनस ए का मान 41 इक्वल टू 28, तो सी का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 41 प्लस 28 यानी कि लास्ट में 9 आएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। दोस्तों जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना भूलना नहीं। कमेंट बॉक्स जो सबसे लास्ट में नीचे आता है ना, वो लाइव चैट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो कमेंट बॉक्स नीचे आता है उसमें आप कमेंट करके जाइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। वीडियो को लेकिन लाइक करके जाना है, कमेंट करके जाना है, और अगर हो सके तो आप शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।